आइए दोस्तों ये जानें कि हम रॉ मटेरियल से तैयार मटेरियल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने माइंड की। फ्रेंड्स, माइंड को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस के बारे में हमें पूरी जानकारी करनी होगी। कंपनी कौन सी है इसकी जानकारी करनी पड़ेगी और बिजनेस कैसा है इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। कंपनी का पास्ट क्या है ये जानना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर क्या है ये जानना चाहिए, कंपनी की एजुकेशन क्या है वो जानना चाहिए, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें अपने दिमाग में एक मानचित्र के रूप में बना लेनी चाहिए। और जब हम अपने दिमाग में इसे मानचित्र के रूप में बना लेंगे तो हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे बिजनेस करने के लिए। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है पेपर। आप पूछेंगे पेपर का क्या करना है। पेपर पर हम सबसे पहले जो हमने अपने मानचित्र को दिमाग में बना रखा है उसे हम पेपर पर उतारेंगे, पूरा सेम टू सेम उसी सीरियल में हम अगर पेपर पर उतारते हैं तो हमें उसके बारे में जो भी सही गलत है वो मालूम हो जाता है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तीसरे नंबर पर आता है बोर्ड। दोस्तों बोर्ड पर क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे बोर्ड क्या करेंगे। बोर्ड पर हम जब उस कंपनी की पिक्चर बनाएंगे, कंपनी की फ़ोटो बनाएंगे, कंपनी के मैनेजमेंट की फ़ोटो बनाएंगे, प्रोडक्ट की फ़ोटो बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बनाकर जब हम उसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि ये कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो हम तीसरे चरण को भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों वीडियो। दोस्तों अब आप कहेंगे वीडियो भी बनाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों वीडियो भी बनाना पड़ेगा। वीडियो क्यों बनाना पड़ेगा कि मैंने जो मानचित्र अपने दिमाग में बना रखा था उस मानचित्र की पूरी वीडियो हमें बनानी है। जो कार्य करना था, कंपनी क्या थी, कंपनी का मैनेजमेंट क्या था, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उस वीडियो में कंप्लीट करके बना लेना चाहिए। 5वें नंबर पर आती है फील्ड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में 1-to-1 मीटिंग करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी के घर जाकर अब मीटिंग नहीं कर पाएंगे, किसी को सामने बिठाल कर उसे नहीं समझा पाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल कार्य करके ही हम अपने प्रॉस्पेक्ट को बुलाकर उनसे बात कर सकेंगे। कैसे डिजिटल पर बुलाकर बात कर सकेंगे आइए आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद में हमने मीटिंग करी, हमने प्लान दिखाया, हमने अपने उस मानचित्र के बारे में उनको समझाया, प्रोडक्ट के बारे में समझाया, सारी चीज़ें उनको हम उस जूम के माध्यम से समझा सकते हैं। और उससे दोस्तों हम एक समय में कम से कम बहुत से लोगों को एक साथ प्लान दे पाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा दोस्तों? इससे सबसे पहले तो हमारी मेहनत बचेगी। मेहनत कैसे बचेगी? जो कि हमें दौड़कर किसी के पास जाना पड़ता था, किसी से मिलने जाना पड़ता था, अब हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है हम ऑनलाइन ही हर कार्य को करेंगे तो हमारी दौड़ भाग बचेगी। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा होगा कि हमारी आर्थिक जो हमारी वो है वो भी बचेगी। जैसे कि हम जाएंगे तो हमारा कन्वेंस लगेगा। अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। दोस्तों जब हम जूम पर कार्य करेंगे तो ना हमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, ना हमें कन्वेंस लगाना पड़ेगा, हमारी ये भी बचत होगी। दोस्तों ये 2 फ़ायदे आपको बताए। इसी तरीके से और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि हम एक साथ कई लोगों को मीटिंग दे सकते हैं, कई लोगों को उस प्लान के बारे में बता सकते हैं और बताने के बाद हम अपनी लीड को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।